यार दोस्त, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे व्यंजनों का गुणनफल और स्वर समीकरण। ये मतलब सभी क्लासों के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वर समीकरण की बात करेंगे, स्वर समीकरण क्या होती है, समीकरण क्या होते हैं, तो इस टॉपिक में मतलब अच्छे से हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। तो बात यही करेंगे कि ये अभ्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक ना। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो इस वीडियो में देखते हैं आगे हम लोग। जैसे मैं आपको बहुत सारे सूत्र को निगमन यहाँ पे कराएंगे, निगमन बताएंगे, ठीक ना, आप लोग के लिए। और जो भी होगा सब कुछ समझाएंगे, उस पर सवाल भी आपको बताएंगे अलग से, ठीक ना। तो ये आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो एक बार फिर स्वागत करते हैं, ठीक ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। चलिए, पहला हमारा सूत्र यही कहता है, या सर समीकरण के बारे में जान लेते हैं। सर समीकरण क्या होती हैं और समीकरण क्या होती हैं। सर समीकरण किसे कहते हैं और समीकरण किसे कहते हैं, ध्यान समझिए। समीकरण पहले बात करते हैं, समीकरण क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समीकरण को हल किया जाता है। तो समीकरण किसे कहते हैं, पहला हमारा टॉपिक यही होता है। तो देखिए, समीकरण बहुत सिंपल सी परिभाषा हम दे सकते हैं, बहुत सारा परिभाषा लिखाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं, बस सिंपल से आपको बता रहे हैं कि समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण जिससे, जैसे मैं कोई प्रश्न दिया हो, ठीक ना, पूछ रहा हो कि नहीं ये समीकरण है या सर्व समीकरण है, ठीक ना, तो आप बताएंगे कि ऐसे प्रश्न, चाहे जो प्रश्न से हम यक्स का मान निकाल सकते हैं या यक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। ध्यान समझिएगा बाबू, ध्यान से इधर ध्यान रहे कि जिस प्रश्न से हम यक्स का मान निकाल सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। या सर्व समीकरण किसे बात करेंगे, बस सिंपल से उदाहरण, विपरीत हो जाएगा, विपरीत यही हो जाएगा, विपरीत यही होगा कि जिस प्रश्न से हम यक्स का मान नहीं निकाल सकते हैं, ठीक ना, उसे क्या बोलेंगे, सर्व समीकरण बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सर्व समीकरण बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारे बताएंगे आप लोग को, देखिए ध्यान से। जैसे मैंने बात कर लिया कि 2x प्लस 2 बराबर 4, 2x प्लस 2 बराबर 4, तो हम पूछेंगे आपसे कि ये बताइए कि भैया ये सर्व समीकरण है या समीकरण है, सर्व समीकरण है या समीकरण है। तो ध्यान समझिएगा, ये क्या है इसको बता देना, ठीक ना। तो देखिए, ये हम भाई आपको बताया है कि ऐसा प्रश्न जिससे हम यक्स का मान निकाल सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। और ऐसा प्रश्न जिससे हम यक्स का मान नहीं निकाल सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, सर्व समीकरण बोलेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसको निकाल पा रहे हैं कि नहीं, अगर निकाल लेंगे तो क्या बोलेंगे, समीकरण बोल देंगे, और नहीं निकाल पाएंगे तो सर्व समीकरण बोलेंगे। ध्यान समझिएगा, 2x इसको लिख सकते हैं, ठीक ना, प्लस 2 बराबर 4, ये क्या है, प्रश्न है। तो 2x अपने जगह पर रहेगा बराबर 4, ठीक ना। ये प्लस 2 जो है उधर जाएगा, कौन सा हो जाएगा, उधर जाएगा। तो पक्षांतर आप पढ़े होंगे अगले कक्षाओं में, ठीक ना। तो पक्षांतर वाली विधि ये होती है कि अगर यदि ये प्लस 2 है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक ना, विपरीत चिन्हों में बदल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, गुणा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/2, अर्थात कितना हो जाएगा, x बराबर 1। तो हमें इससे यक्स का मान क्या हो गया, निकल गया, एकदम आसानी से निकल गया। तो इसे क्या बोल देंगे हम, इसे क्या बोल देंगे भैया, इसे क्या है, समीकरण है। क्या है, समीकरण है, समीकरण है, ठीक ना। तो अभी मैं आपको बताया कि ऐसी मतलब ऐसा प्रश्न जिससे हम यक्स का मान निकाल सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। और ऐसा प्रश्न जिससे हम यक्स का मान नहीं निकाल सकते हैं उसे सर्व समीकरण बोलेंगे। अच्छा, सर्व समीकरण की हम बात कर लेते हैं। जैसे में सर्व समीकरण, जैसे में बोल दिया 2x प्लस 2, ठीक ना, 2x प्लस 2, जैसे मैं यहाँ बोल दिया 2x प्लस 2। तो इसको बताइए भैया कि ये सर्व समीकरण है या क्या है, ये सर्व समीकरण है या समीकरण है। तो ध्यान से चेक करेंगे, तो कितना गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, और इसका इसमें गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस, यहाँ पे सॉरी 4 आएगा, ठीक है, 2x प्लस 4, ठीक है, 2x प्लस 4। तो क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजिए, उसको उधर भेजिए, तो 2x माइनस 2x हो जाएगा ना, ये इधर आएगा तो ये वाला पद इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये वाला पद जो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, मतलब इससे हमें कोई मान निकल नहीं पाएगा, ठीक ना। इसीलिए इसे क्या बोल देंगे सर, इसे हम बोल देंगे कि क्या है, सर्व समीकरण है, सर्व समीकरण है, ठीक ना, सर्व समीकरण है। तो उम्मीद करते हैं कि नहीं, मतलब सर्व समीकरण और समीकरण आप समझ चुके होंगे। तो आगे हम लोग बात करेंगे समीकरण हल करने की विधि। आपको जानते हैं 2 विधियाँ होती हैं, ठीक ना, बहुत सारे समीकरण हल करने की विधियाँ होती हैं। जैसे 2 समीकरण हो गए हैं, ठीक ना, 2 पदी वाले, तो उसको मतलब हल किया जाता है। लेकिन आपको सर्व समीकरण के बारे में थोड़ा सा इस वीडियो में आपको बताएंगे, सर्व समीकरण क्या होते हैं, सर्व समीकरण की मतलब क्या सूत्र होते हैं, ठीक ना, सब कुछ हम यहाँ बताएंगे आपको। तो चलिए यहाँ बात कर लेते हैं पहले सूत्र की। पहले सूत्र बोलिए, या पहला सर्व समीकरण बोलिए। जैसे में अब बहुत से मतलब बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे कि नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो उसी को यहाँ पे निगमन किया जाएगा। जैसे में a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भैया, a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा मतलब प्रश्न है। आप मतलब बहुत दिनों से आप पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक ना, बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि नहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, यदि आपसे इसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए अधन ब का होल स्क्वायर, अधन ब का होल स्क्वायर, तो बहुत सारे बच्चे मतलब लगता है कि उनको मतलब बहुत सारा विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है, तो उस समय नहीं बता पाते हैं, ठीक ना। तो इसको भी एकदम उसी पे तोड़ दिया जाए, ठीक ना। लेकिन बहुत कहेंगे सर सॉरी कहाँ से आ गया है, हम इसको पढ़े ही नहीं है, ठीक ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए, बस टॉपिक देखिए, नियम देखिए, उसी प्रकार पूछ सकते हैं, ठीक ना। जैसे में a प्लस बी ब का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भैया अ स्क्वायर प्लस ब स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, ठीक ना। जैसे मैं मतलब ये सारे सूत्र क्यों बता रहे हैं, जैसे मेन सूत्र यही होता है, मेन सूत्र बात कर ले यही होता है, लेकिन बहुत सारे लोग पूछ देते हैं कि इस पे मतलब तोड़ के बताओ, ठीक ना। तो आप बता सकते हैं, इसलिए इसको लिख दिए गए हैं, ठीक ना। चलिए, तो पहला सूत्र की हम लोग बात कर लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसको बहुत सारे लोग जानते तो हैं कि नहीं इससे होता है, लेकिन निगमन नहीं कर पाते हैं। निगमन कैसे, मतलब एक पक्ष को लाना, मतलब एक पक्ष को लेके दूसरे पक्ष को लाना, ये मतलब नहीं कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताएंगे हम आप लोग को, इसको बोलते हैं कौन सा, यल एच यस, राइट लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं आर एच यस, मतलब राइट हैंड साइड, ठीक ना। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो किसी एक पक्ष को लेंगे और कोई एक पक्ष लाएंगे, ठीक ना। जैसे मैं बात कर लेते हैं, किसी एक पक्ष को किसको लेना है, इसको ले लेना है, इसको ले लेना है। जैसे मैं बोल देंगे यल एच यस से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, यहाँ समझिएगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दो हो गया है ना। यहाँ पर भी एक घात, यहाँ पर भी एक घात, बीच में गुणा है, तो गुणा करने पर हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखिए इसको बस क्या कर देंगे, बस गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे, ए को उठाएंगे, दोनों में गुणा करेंगे, ठीक ना। चलिए करते हैं, ए का ए में होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक ना। प्लस क्यों होगा, इधर इधर प्लस, इधर प्लस, प्लस में होगा तो प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, बी ए चाहे ए भी लिख सकते हैं आप। ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ए बी और ए बी, कितना ए बी, 2ab, कितना हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम कर सकते हैं ए स्क्वायर क्रम से बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए हमारा सूत्र आ गया, ठीक ना, आ गया कि नहीं आ गया। तो ये मतलब बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, तो ध्यान समझ लीजिएगा। अच्छा, हमने इसको यहाँ पे क्यों लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि घातों को मतलब बड़ी घात को वालों को लिखते हैं और छोटी घात वालों को बाद में लिखते हैं। जैसे में ए स्क्वायर, ए पहले आता है तो ए स्क्वायर, बी बाद में आता है तो बी स्क्वायर, फिर 2ab होता है, ठीक ना। तो ये सूत्र पहला हमारा है, उम्मीद करते हैं नहीं ये आपको समझ में आया होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक ना। एक पक्ष लें और दूसरा पक्ष लाएं, ठीक ना। और दूसरा सूत्र होता है, तो दूसरा सूत्र कौन सा होता है, दूसरा सूत्र होता है दूसरा वाला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी सिद्ध करेंगे हम लोग यहाँ पे। जैसे में इसको लिख देंगे राइट हैंड साइड, इसको बोल देते हैं आर एच एस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक ना। यहाँ समझिएगा, इसको हम ले रहे हैं, फिर एक बार इसको ले रहे हैं और ये लाएंगे, ठीक ना। जिसे में लिख देंगे यल एच यस से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से। तो क्या बोलेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जैसे अगले वीडियो में अगले जो सवाल था उसमें भी क्या कहते हैं, गुणा किए थे, तो इसमें भी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए गुणा करेंगे, चलिए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए में ए का हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इसको माइनस ए बी लिखिए चाहे बी ए लिखिए, बात देखिए, ठीक ना। ए बी लिखिए या बी ए लिखिए, कहने का मतलब कि गुणा पर क्रम में ये कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो चलिए कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस में प्लस हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ समझिएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए बी माइनस 2ab, ये प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए हमारा आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, ये वाला हो गया ना, आर एच यस, आर एच यस, आर एच यस, ठीक ना, आ गया ना। तो ये मतलब जितने भी सर्व समीकरण आए हैं, अगर उसको सिद्ध कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए सर्व समीकरण नंबर 3 की बात करते हैं, सूत्र नंबर 3 की बात करते हैं। 3 क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। 3 यही कहता है कि यदि एक कोष्टक में ए प्लस बी हो, एक कोष्टक में ए प्लस बी हो, और दूसरे कोष्टक में क्या हो, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी हो, ए माइनस बी हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब कि यदि एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो इतना आना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पर सवाल भी आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान समझिएगा। तो इसका कर देंगे, इसको बोलेंगे यल एच यस, इसको बोल देंगे आर एच यस, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो इसको बोल देंगे यल एच यस लेने पर, चाहे ले से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, इसको ले आएंगे, तो ए प्लस बी हो जाएगा
इसको बोल देंगे ए माइनस बी, बोल सकते हैं ना। चलिए गुणा करेंगे इसमें कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ समझिएगा प्लस ए बी, प्लस बी ए चाहे ए बी, ठीक ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बी का बी में करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी या प्लस ए बी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या बचा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम लोग का आ गया यहाँ पे कौन सा आर या यस, ठीक ना। ये तीन सूत्र होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे में ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, इसको भी बता देते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो इसको नहीं बता रहे हैं, अगले वीडियो में जरूर बात करेंगे उस पर, ठीक है। तो चलिए इस पर थोड़ा सा सवाल हम लोग जान लेते हैं कि सवाल किस क्या कहता है, तो आज समझिएगा। सवाल आपको बता देते हैं हर एक मतलब सूत्र पे, जैसे मैं बोल दिया जाए कि ये बताइए कि यक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसको हल करना है, इसको क्या करना है हल करना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हल करिए। तो हल कैसे करेंगे भैया, बस आप पढ़े हैं, आपको सूत्र पहले बताया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है, तो उसी पे बात करेंगे, ठीक है, उसी पे बात कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर यक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक ना, प्लस क्या होता है 2 ए बी, 2 ए का मान यक्स बी का मान 4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 गुना के 8 यक्स। तो ये हम लोग का हल हो गया, ठीक है। तो ये सवाल नंबर जो भी था, इस पर और भी सवाल आ सकता है, जैसे में दूसरा टॉपिक आ सकता है, जैसे में हमने बोल दिया ये बताइए कि 101 का होल स्क्वायर, 101 का होल स्क्वायर, तो इसको भी हम लोग हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको हम लिख सकते हैं, चलो संख्या बनाइए 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2a 100 और बी का मान ए हो जाएगा ना 2ab। तो चलिए कितना हो जाएगा 100, एक एक कम एक, कौ जीरो 4 जीरो, और कितना हो जाएगा एक, ये हो जाएगा 200, 200 एक कम 200, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा इसको जोड़ देंगे हम लोग, तो 100 देखो एक कितना पढ़ेंगे इसको 10,000 पढ़ेंगे, 10,000 ये कितना हो जाएगा 201, तो कितना हो जाएगा 10,201, ठीक ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे करते हैं आप कि 101 का मतलब 2 बार गुणा करते हैं, 101 गुणे 101, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक ना, कठिनाई उठाना पड़ता है, इससे एकदम आसानी से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, मतलब कि एक ही सूत्र पे दो हम लोगों ने सवाल लगाया, ठीक ना। जैसे मैं दूसरा सूत्र क्या है उस पर ये सवाल बता रहे हैं आपको, दूसरा सूत्र बता रहे हैं, दूसरा सूत्र क्या है, दूसरा सूत्र नहीं बना आपको कराया है, कौन सा कराया है ए माइनस बी, जैसे मैं यक्स माइनस बोल दें यक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, यक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर बताएं प्लस बी स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर या -2a और b। चलिए ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8 -8 यक्स, सॉरी ये माइनस है ना, तो कितना हो जाएगा -8 यक्स, तो कितना लिख सकते हैं इसको यक्स स्क्वायर प्लस 8 यक्स प्लस 16, ठीक ना। ये कौन सा हो जाए दूसरा का आंसर हो गया, ठीक ना। ये पहला क्वेश्चन, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे दूसरा देखिएगा, जैसे हम बोल दिए आपसे कि 49 पे 2 घात का मान बताइए, ठीक ना। तो 49 गुणे 49 कर सकते हैं, वैसे भी आंसर आ सकता है, लेकिन समीकरण से करेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसे में इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 50 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, 50 में से घटेगा तो 49 आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, ए स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक ना, और माइनस क्या होता है 2 गुणे 50 गुणे 1 मतलब 2ab, तो क्या हो जाएगा 50 का कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, और 1 का 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50 गुना के 100, यहाँ में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलिए तो इसको कितनी बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2500, ठीक। देखिए ध्यान समझिएगा इसको, 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 100 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 99 तो हो जाएगा, लेकिन बड़ा कौन है 100 के सामने का चिन्ह माइनस, ठीक ना, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो क्या कर देंगे हम लोग घटा देंगे, तो घटाने पे कितना आएगा हम लोग का, घटा दीजिए यहाँ पे, तो 2500 एक है, 2500 है ना, 2500 में से 99 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि 2401 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये समीकरण नंबर 2 था, उस पर भी आप लोगों ने 2 सवाल देख लिया है, और समीकरण नंबर 3 पे भी आपको सवाल बता दिया जा रहा है। जैसे में यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की, जैसे में दे दिया गया यक्स प्लस 4 यक्स माइनस 4, तो इसका हल क्या हो जाएगा, इसका हल यही होगा सिंपल तरीके से कि आपको बताया थे भैया कि नहीं एक क्वेश्चन में a प्लस बी हो, एक क्वेश्चन में a माइनस बी हो, तो क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखिएगा कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 16, एकदम राइट आंसर, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक ना।
आगे बात कर लेंगे दूसरा जो है, दूसरा सवाल जिसे मैं आपसे बोल दिया जाए कि ये बताइए कि जैसे हम बहुत सारा बोल दिया सवाल, जैसे हम बोल दिया जाए कि क्या बोल दिया जाए, क्या समझिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ठीक है इस पर। तो बहुत सारे जैसे में यक्स प्लस 8 हो गया, यक्स माइनस 8 हो गया, तो इस पर कैसे मतलब सिंपल तरीका है एकदम, यक्स स्क्वायर कितना माइनस 8 का वर्ग 64, ठीक ना, ऐसे कर सकते हैं। तो ये मतलब आज के लिए बहुत बढ़िया ठीक ना, और बहुत मतलब कि लाभदायक होगा आपके लिए, क्योंकि ये सब सूत्र अगर नहीं जानेंगे तो कैसे हो पाएगा ठीक ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए और भी आगे कुछ बात कर लेते हैं हम लोग ठीक ना, आगे बात कर लेते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद ठीक ना। आगे पार्ट नंबर 2 जरूर आपका आएगा ठीक ना, चैनल को सब्सक्राइब और सब कुछ लाइक कर दीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो मतलब रहे तो आपको आसानी से मिल जाए ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे से आप लोग से अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद।